जय हिंद मित्रों, मैं हूं स्वरूप आनंद भट्टाचार्य। मेरे यूट्यूब चैनल स्वरूप टेक एंड टीचिंग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं जैक बोर्ड के क्लास 10th के सोशल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, जो आप लोगों के लिए आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई? इसका जो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1789। इसका आंसर सही हो जाएगा, 1 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर ख, रूसो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन नंबर, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर घ, 1871 ईस्वी में बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? यह कथन रूसो का है। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर ग, दिदरो। इसका आंसर सही हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह किसका कथन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर ग, सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ? इसका जो सही आंसर है नंबर ग, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, वो भी लॉर्ड कर्जन के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? इसका जो सही आंसर है आंसर घ, ऑप्शन नंबर सिद्धू और कानू। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर ख, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर ख, संसाधन। भू निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर घ, मधुमक्खी पालन। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर गो, 43%। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर घ, और नवीकरणीय योग्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाबी सीड वाली बत्तख किन जातियों में शामिल है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर घ, लुप्त जातियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो ऑप्शन नंबर इनमें सभी हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है वन्य जीव के आवास का विनाश, नंबर ख वन्य जीव को मारना या शिकार करना, नंबर ग पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल। इनका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर घ, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन वनों की कटाई से संबंधित है और चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल की कमी के क्या कारण हैं? तो इनमें सभी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बता देते हैं। 1 नंबर ऑप्शन, 1 क नंबर अति शोषण, नंबर ख अत्यधिक प्रयोग, नंबर ग समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, और नंबर घ इनमें सभी 3 में सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताते हैं। नंबर 19 नंबर क्वेश्चन, टांका क्या होता है? न पानी के पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक को टांका कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर को 20 करोड़ लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर ख, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर राष्ट्र प्रति व्यक्ति आय की गणना की जा सकती है। वे देश
जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर को विकसित देश। सतत विकास का उद्देश्य है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर गो विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल। इसका ऑप्शन गो सही हो जाएगा। केरल साक्षरता में भी आगे और लिंगानुपात में भी केरल आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया है तथा जनसंख्या 5,000 रुपया है, तो उस देश की कुल आय निम्न में से कौन सी होगी? तो इसका जो सही आंसर होगा नंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर को प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रचंड बेरोजगारी का मतलब ऐसी बेरोजगारी से है जहां लोग, इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर गो नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7% क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर को निवल उपस्थिति अनुपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। तो संगठित क्षेत्र का सही अर्थ होगा नंबर को यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर का ऑप्शन तृतीयक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर गो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसका ऑप्शन गो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर को ब्रुसेल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है नंबर को बेल्जियम। बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है? इसका जो सही आंसर है 59%। नंबर घ ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर ख केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन संघ सूची का विषय है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ख नंबर प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर घ 40%। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ संथाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ऑप्शन घ 50%। 50% महिलाओं का आरक्षण दिया गया है पंचायत क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन की ओर 40 नंबर। भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। नंबर को सही हो जाएगा 1992 में। ये थे बच्चों आप लोगों के लिए 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। तो इस क्वेश्चन को दोबारा देखते रहिए और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को स्वरूप टेक एंड टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आने वाले समय में और अच्छे वीडियो ला सकूं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। जय हिंद।